दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट टिप्स में स्वागत है। तो आज अपनी इस वीडियो में हम केमिकल सेक्टर के एक बेहतरीन स्टॉक विनैती ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक्स की हिस्टोरिकल रिटर्न्स जानेंगे, 1, 3, 5 और 10 साल की, और इसके इनकम और प्रॉफिट्स की डिटेल जानेंगे लास्ट 5 ईयर्स की, और इस कंपनी के बारे में दूसरी डिटेल्स जानेंगे, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जानेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर केमिकल सेक्टर के अदर स्टॉक्स की भी वीडियो पड़ी हुई है, जो कि केमिकल एंड फार्मा स्टॉक नाम की प्लेलिस्ट में है। और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमने स्टॉक्स की डिटेल्स डाली हुई है, वहाँ उनके फंडामेंटल्स डाले हुए हैं। तो यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते। तो ठीक है, अब आगे इस स्टॉक के बारे में जान ले। तो यहाँ पर सबसे पहले विनैती ऑर्गेनिक लिमिटेड के स्टॉक के CAGR रिटर्न्स देख लेते हैं, 1 साल के, 3 साल के, 5 साल के और 10 साल के, और उन्हें कंपेयर कर लेते हैं मिड कैप इंडेक्स के साथ, सेंसेक्स के साथ, और देख लेते हैं कि इस स्टॉक में आपने यदि 10,000 रुपये लगाए होते हैं उस टाइम पर तो उनकी वैल्यू क्या होती। तो यहाँ पर देखिए कि 1 साल के इस स्टॉक के रिटर्न माइनस में रहे हैं, और वो रहे हैं 3.54%, और BSE मिड कैप के रिटर्न्स माइनस में 7.06% रहे हैं, BSE सेंसेक्स माइनस 5.09%। और यदि इस स्टॉक में आपने 1 साल पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो उनकी कीमत आज 9,646 रुपये हो गई होती। तो अब इसका 3 साल का रिटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर अब ये रिटर्न शानदार दिखते हैं इसके। यहाँ पर 3 साल में इसके रिटर्न 28.68% रहे हैं, जबकि BSE मिड कैप के 3.78% और BSE सेंसेक्स के 4.88%। और यदि 3 साल पहले इस स्टॉक में आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो उनकी कीमत आज 21,308 रुपये हो गई होते। आज मीन्स ये 11 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये 5 साल का देख लेते हैं क्या रहा है इसका डाटा। तो 5 साल में देखिए, 5 साल में भी इसके रिटर्न बहुत शानदार है, ये 29.93% है। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये CAGR रिटर्न है, और ये 29.93 के CAGR रिटर्न बहुत शानदार है इसके 5 साल के। और यदि ये BSE मिड कैप के देखें तो ये 4.26% रहे हैं, और BSE सेंसेक्स के देखें तो ये 5.75% रहे हैं। और यदि 5 साल पहले इस स्टॉक में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो उनकी कीमत आज 37,029 रुपये हो गई होती। तो अब 10 साल की इसकी रिटर्न्स देख लेते हैं। तो 10 साल में इस स्टॉक की CAGR रिटर्न रही है 38.69%, जबकि BSE मिड कैप की कुल 6.23% रही है, और BSE सेंसेक्स की कुल 7.44%। और 10 साल पहले इस स्टॉक में यदि 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो उसकी कीमत आज 2,63,300 रुपये हो गई हो। तो दोस्तों ये साफ बात है कि 10 साल में इस स्टॉक ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, और ये स्टॉक लंबे टाइम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके CAGR रिटर्न देखने से ये पता लगता है। तो अब देख लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, और ये स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी है। स्पेशलिटी केमिकल्स में भी काम करती हैं, और ये ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स भी बनाते हैं। तो ये केमिकल सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है। तो इसका मार्केट कैप देख लेते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है। तो एज ऑन डेट इस कंपनी का मार्केट कैप है 10,330.62 करोड़ रुपए। ये एक मिड कैप कंपनी है। 5,000 करोड़ से ऊपर का यदि मार्केट कैप है तो मिड कैप कैटेगरी में आती है कंपनी, 20,000 करोड़ रुपए तक। तो ये इस कंपनी के ऊपर डेब्ट देख लेते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर डेब्ट देखिए, कुल ये बहुत छोटा सा डेब्ट है, और ये 3.68 करोड़ है। इस कंपनी के ऊपर डेब्ट ना के बराबर है। और इस कंपनी के पास यदि कैश रिजर्व देखें तो कैश रिजर्व भी इस कंपनी के पास अच्छा खासा है, और ये 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो यहाँ तक तो इसके CAGR रिटर्न रहे, और यहाँ पर इसकी कंपनी की बेसिक डिटेल हमने देखी। तो अब देख लेते हैं कि इस कंपनी के पिछले 5 साल के रिटर्न्स कैसे रहे हैं, और वहाँ पर मार्जिन कैसे रहे हैं, इनकम के अगेंस्ट में वहाँ पर प्रॉफिट बढ़े हैं घटे हैं, वो देख लेते हैं। तो अब ये देख लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस। ये मार्च 16 से मार्च 20 तक का है। तो इसकी इनकम की बात कर लेते हैं, टोटल इनकम कैसी रही है इस स्टॉक की। तो ये मार्च 16 में 637.11 करोड़ थी, और मार्च 17 में ये बढ़ गई, और यहाँ पर ये 653.28 करोड़ रही। मार्च 18 में अच्छी खासी बढ़ी और 760.38 करोड़ रही, और मार्च 19 फाइनेंशियल ईयर 19 में ये बहुत शानदार बढ़ी, और यहाँ पर ये बढ़कर 1,158.09 करोड़ पहुंच गई,
जबकि मार्च 20 तक इसकी इनकम लगभग कांस्टेंट रही, कम हो गई और ये 1073.86 करोड़ रही। तो ये तो इसकी इनकम रही लास्ट 5 ईयर में। तो अब इस इनकम के अगेंस्ट में इसके प्रॉफिट कैसे रहे हैं वो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 16 में इस कंपनी के प्रॉफिट 131.57 करोड़ थे, ये फिगर करोड़ में है दोस्तों। और मार्च 17 में इसकी इनकम के अगेंस्ट में प्रॉफिट 140.28 करोड़ हो गया। और फिर यहाँ पर मार्च 18 में भी ये 143 के ऊपर निकल गया, लेकिन मार्च 19 में ये अच्छा खासा बढ़ा और ये 282.49 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गया। और मार्च 20 में यहाँ पर देखिए कि इसकी इनकम तो कम हुई है लेकिन प्रॉफिट्स इसके बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और ये मार्च 19 के मुकाबले प्रॉफिट ज़्यादा रहे हैं, ये 333.82 करोड़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर इनकम के अगेंस्ट में प्रॉफिट बढ़े हैं तो मतलब यहाँ पर इसके मार्जिन ज़्यादा रहे हैं। तो वो मार्जिन देख लेते हैं, इसके मार्जिन देख लेते हैं साल दर साल कैसे रहे हैं। तो यहाँ यदि मार्च 2016 की बात करें तो ये 20 और 21 के बीच में रहे हैं, 17 में ये 21 से ज़्यादा हो गए और 18 में ये काफ़ी कम हो गए, 19 से नीचे रहे और ये मार्च 19 वाले फाइनेंशियल ईयर में ये 24% से ज़्यादा हो गए और ये मार्च 20 वाले फाइनेंशियल ईयर में देखें तो ये 31% से ज़्यादा इसके मार्जिन है। दोस्तों ये मार्जिन है कि इसकी इनकम हुई, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ उसको शो करते हैं, मार्जिन परसेंटेज में होते हैं कि इसका प्रॉफिट इसके इनकम में कितना परसेंट रहा है। तो इसकी इनकम के अगेंस्ट में इसका प्रॉफिट यहाँ पर मार्च 20 फाइनेंशियल ईयर में बहुत शानदार रहा है, ये 31% से ज़्यादा है। मार्जिन किसी कंपनी के लिए बहुत मैटर करते हैं। जब मार्जिन ज़्यादा होते हैं कंपनी के तो मार्जिन ज़्यादा होने पर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है और कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो ये इंस्पायर करता है कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। मीन्स वहाँ पर डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है और डिमांड अच्छी है तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छे रेट पर बेच पा रही है जिसकी वजह से वहाँ पर उसके मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो ये किसी कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। तो विनती ऑर्गेनिक के लिए यहाँ पर बढ़े हुए मार्जिन इस कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए अच्छे हैं। तो ठीक है, अब अगला डाटा देख लेते हैं। यहाँ पर इसका अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि वो कैसे रहा है। वो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर 19 में कैसा था और मार्च तक का रिलीज हुआ, तो यहाँ पर कैसा रहा है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, कैसे बदला है। तो यदि यहाँ प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर ने यहाँ पर मार्च 20 में इस क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया है, तो प्रमोटर्स अपने शेयर खरीद रहा है। तो ये भी अच्छा है क्योंकि प्रमोटर्स जानता है कि उसकी कंपनी बेहतर कर रही है। अपनी कंपनी को प्रमोटर्स से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता और प्रमोटर्स यदि अपनी कंपनी में बाइंग कर रहा है, वहाँ पर अपना स्टेक बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी को बेटर मान रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब FII की बात कर लेते हैं। यदि FII की बात करें तो FII ने भी यहाँ पर मार्च क्वार्टर में इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। दिसंबर 19 तक FII का यहाँ पर 5.09% इन्वेस्टमेंट था, तो यहाँ पर मार्च में ये इन्होंने बढ़ाकर 5.13% कर दिया। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया है, ये 5.19% से 5.37% कर लिया है। इंश्योरेंस कंपनी का कांस्टेंट रहा है। अदर DI की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर घटाया है अपना स्टेक। और यदि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी अपना स्टेक घटाया है। तो इस कंपनी में प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं, FII बाई कर रही है और म्यूचुअल फंड बाई कर रहा है। तो ये भी अच्छा है इस कंपनी के लिए। तो इस कंपनी के लिए सारे पैरामीटर्स जो इसके फंडामेंटल एनालिसिस के हमने जो यहाँ पर देखे हैं वो सभी पॉजिटिव है। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बाई हो सकता है।